Assalamualaikum friends. My name is Mohammad Rizwan and today our topic is Python list. तो आज हम देखेंगे कि Python में लिस्ट क्या होती है और शुरू से लेकर एंड तक हम समझेंगे कि हम लिस्ट को क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लिस्ट क्या होती है। तो लिस्ट बेसिकली हम यूज़ करते हैं मल्टीपल एटम्स को स्टोर करने के लिए इन अ सिंगल वेरिएबल्स। जैसे कि मैंने इधर लिखा है कि लिस्ट आर यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल्स। मतलब ये है कि आपने मल्टीपल वैल्यूज को सिंगल वेरिएबल में स्टोर करना है, तो उसे क्या कहते हैं, लिस्ट कहते हैं। ठीक है। आगे वो कहता है कि जो लिस्ट है ना हमारे पास पाइथन में 4 बिल्ट इन डाटा टाइप्स हैं। उनमें से एक लिस्ट है और दूसरी क्या है, टप्पल है, सेट है और डिक्शनरी है। ठीक है। तो पाइथन में कितनी है, लिस्ट आर वन ऑफ द 4 बिल्ट इन डाटा टाइप्स इन पाइथन यूज्ड टू स्टोर collection of data and other are tuple, set and dictionary, all with different qualities and usage। ठीक है। तो ये हमारे पास एक बिल्ट इन डाटा टाइप है और दूसरी 3 डाटा टाइप हमारे पास ट्रिपल, सेट और डिक्शनरी है। और इसको हम क्रिएट कैसे करते हैं, इसको क्रिएट करते हैं हम ब्रैकेट्स यूज करते हैं टप्पल को क्रिएट करने के लिए, सॉरी लिस्ट को क्रिएट करने के लिए। ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि एक लिस्ट को हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो इसका हम कोड आगे लिखते हैं। ठीक है। तो मैंने आपके लिए पहले ही कोड लिखा हुआ है, तो आपको जस्ट समझाना है। तो एग्जांपल है हमारे पास, मैंने एक लिस्ट बनाई। ठीक है। तो एक लिस्ट मेरे पास क्या है, नाम है उसका दिस लिस्ट। ठीक है। उसमें मल्टीपल वैल्यूज मैंने स्टोर की, एप्पल, बनाना और चेरी। ठीक है। और इसको 2 ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है मैंने, ये जो मेरे पास तमाम आइटम्स हैं, एप्पल, बनाना और चेरी। तो मेरे पास ये लिस्ट क्रिएट होगी। ठीक है। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ये रन बटन पे क्लिक करके। ठीक है। तो मेरे पास ये एग्जीक्यूट हो गई है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं प्रिंट करवाऊँ अपनी स्क्रीन पर। तो वो कैसे करवा सकता हूँ मैं इसे, तो आइए समझते हैं कि इसके लिए मैं प्रिंट क्या करूँगा, इधर दिस लिस्ट ये मैंने कैसे इसे रन किया, ये कंट्रोल प्लस एंटर को दबाया तो ये एग्जीक्यूट हो जाता है और इधर से भी आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एंटर। ठीक है। तो ये कीबोर्ड से हो जाता है, तो मेरे लिए ये इजी है, आप जो चाहें यूज़ कर सकते हैं। तो इसने क्या किया, मेरे लिए ये क्रिएट कर दिया। ठीक है। आगे इसके आइटम्स हैं, लिस्ट में हमारे पास आइटम किस तरह होते हैं, तो उसके बारे में बताया है कि लिस्ट आइटम आर ऑर्डर्ड। ठीक है, चेंजेबल एंड अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज। ये एक ऑर्डर में होते हैं। ठीक है। इनका स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, ये चेंजेबल होते हैं, इनको चेंज किया जा सकता है। और डुप्लीकेट वैल्यूज मींस के हम एक लिस्ट में डुप्लीकेट वैल्यूज स्टोर करवा सकते हैं। और ये इंडेक्स्ड बेस होती है। ठीक है। जो लिस्ट होती है, लिस्ट में जो हमारे पास आइटम्स होती हैं, तो पहले आइटम का इंडेक्स 0 होता है, दूसरे का 1 होता है और इस तरह सो ऑन। ठीक है। तो इधर आप ये समझ सकते हैं, इधर पिक्चर से, कि हमारे पास एक लिस्ट है ए, बी और सी। ठीक है। ए का इंडेक्स 0 है, बी का 1 है और सी का 2 है। ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब थोड़ा सा फोकस करें, आपको समझ आएगी, कोई मुश्किल नहीं है। ये प्रोग्रामिंग सीखना तो बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा आपको कंसेप्ट आने चाहिए। रट्टा आपने किसी चीज़ को नहीं लगाना, सिर्फ आपने जस्ट समझना है और प्रैक्टिकल ज़रूर करना है। सिर्फ अगर आप वीडियो देखते हैं तो ना देखें, बिल्कुल भी ना देखें। इधर से बंद कर दें आप वीडियो देखने का। जस्ट वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप प्रैक्टिकल साथ नहीं करते। तो प्रैक्टिकल ज़रूरी है वीडियो देखने के साथ साथ, अदरवाइज आपको कुछ समझ नहीं आएगा।
क्योंकि प्रोग्रामिंग नाम है प्रैक्टिकल का। अगर आप प्रैक्टिकल करते हैं तो आप बादशाह हैं, आपको प्रोग्रामिंग आएगी और आएगी ज़रूर। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करते तो आप जितनी मर्जी वीडियोस देखें, आपका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अपना टाइम वेस्ट ना करें, कोई और काम सीखें। ठीक है, प्रैक्टिकल ज़रूरी है। ठीक है, अब हमारे पास एक सेकंड लिस्ट है पी आर ओ बी और ई। ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी है? लेंथ हमेशा हम शुरू करते हैं 1 से। तो पी की ये 1 2 3 4 और 5। तो इसकी लेंथ कितनी है? हमारे पास आ गई 5। और इंडेक्स, इंडेक्स शुरू होता है हमारा 0 से। तो पी का इंडेक्स 0, आर का 1, ओ का 2, बी का 3 और ई का 4। अब हमारे पास नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है। नेगेटिव इंडेक्सिंग ऑलवेज स्टार्ट होती है हमारे पास जो एंड पे हमारा करैक्टर है, जो एटम है। ठीक है, तो वहां पर हमारा ई की नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या है? -1, बी की -2, ओ की -3, आर की -4 और क्यू की -5। आपने ये जहन में रखना है कि जो हमारे पास पॉजिटिव इंडेक्स होता है वो 0 से शुरू होता है और स्टार से शुरू होता है, और नेगेटिव इंडेक्स हमेशा -1 से शुरू होता है और एंड से शुरू होता है। और जो लेंथ होती है वो हमेशा 1 से शुरू होती है। आपने उसको 0 से काउंट नहीं करना, आपने इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि आगे आपको ये बहुत काम आने वाली है। दूसरी बात, आगे हम अलाउ डुप्लीकेट्स। हम एक लिस्ट में डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। मीन, आपने कोई लिस्ट बनाई, उसमें आपने अली, सलीम, वसीम, अली, वसीम, सलीम, आपने इस तरह के वैल्यूज मतलब सेम सेम आपने वो जो है आइटम स्टोर करवा दिए, तो वो एक्सेप्ट करेगा, आपको एरर नहीं देगा कि आप सेम नेम स्टोर क्यों करवा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा इसमें कोई सीन नहीं है। आप मल्टीपल सेम वैल्यू, डुप्लीकेटेड वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस लिस्ट, मैंने एक लिस्ट बनाई, उसमें मैंने क्या स्टोर करा? एप्पल, बनाना, चेरी। ठीक है, ये तो यूनिक है तीनों। लेकिन फिर मैंने दोबारा एप्पल और चेरी स्टोर करवा दिया जो पहले से ही मेरी लिस्ट में है, एप्पल और चेरी। तो इसका क्या मतलब? मैंने डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर करवा रहा हूँ। तो क्या क्या ये मुझे एरर थ्रो नहीं करेगा, ये मुझे इन वैल्यू को एज इट इज प्रिंट करवा के देगा। तो हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। शिफ्ट एंटर दबाया तो आसम, इसने ये हमें वैल्यू प्रिंट करवा के दे दी है। ठीक है, थोड़ा सा फोकस करें, आपको समझ आएगी। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो वीडियो को दोबारा देखें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है लिस्ट आइटम डाटा टाइप्स। अब हमने देखना है इसकी डाटा टाइप क्या है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम कोई भी लिस्ट बना रहे हैं, उसमें हम स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं, इंटीजर भी पास कर सकते हैं, बूलियन भी पास कर सकते हैं। ये इधर देख सकते हैं, मैंने लिस्ट 1 बनाई है, तो उसमें मैंने क्या स्टोर करवाया? स्ट्रिंग है मेरे पास सारी। ठीक है, आप देख सकते हैं इधर। दूसरी लिस्ट में मैंने नंबर्स, इंटीजर स्टोर करवाए। तीसरी लिस्ट में मैंने बुलियन स्टोर करवाए हैं। ठीक, तो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। नेक्स्ट मैं इसे प्रिंट करता हूँ इन तीनों लिस्टों को। तो ये इसने प्रिंट करवा दिया है। उसने ये हमारे स्ट्रिंग वाली भी कर लिस्ट प्रिंट करवा दी, और उसके बाद मेरे पास उसने इंटीजर वाली भी और बूलियन वाली भी। ठीक है, तो ये जो भी है, हम जो भी इसमें स्टोर करवाएं, चाहे हम स्ट्रिंग करवाएं या इंटीजर करवाएं या बूलियन, वो लिस्ट ही होगा हमारे पास। ठीक है, तो अगर हमने इसकी टाइप चेक करनी है तो उसके लिए हम टाइप फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, क्या कौन सा फंक्शन? टाइप। टाइप, हम टाइप फंक्शन यूज करते हैं, और जिसकी टाइप हमने देखनी है कौन सी लिस्ट की, उसे पास कर देंगे। लिस्ट, तो इसकी हम देखते हैं टाइप क्या है। तो ये क्या हमारे पास? ये हमारे पास एक लिस्ट है। ठीक है,
अब हम देखते हैं कि हमने जो तीनों लिस्टें बनाई हैं, लिस्ट 1, लिस्ट 2 और 3, इनके डाटा टाइप क्या है? तो हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। जी, ये क्या? इसकी ये भी लिस्ट है, ये भी लिस्ट है और लिस्ट 3 भी लिस्ट है। ठीक है? तो आपने परेशान नहीं होना कि ये कौन सी रॉकेट साइंस है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जस्ट फोकस करें और इजी है सारा। ये तो अभी बेसिक है। आगे हम देखते हैं कि एक लिस्ट में हम मल्टीपल्स डाटा टाइप स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है? तो वो किस तरह करवा सकते हैं हम? फॉर एग्जांपल मैंने बनाई है लिस्ट और उसमें मैं स्टोर करवाता हूँ, पहले नंबर करवा लेता हूँ। ठीक है? बाद में मैं कोई भी फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग करवा लेता हूँ। ठीक है? और बाद में मैं कोई भी बूलियंस करवा देता हूँ। तो ये क्या करेगा? इसे भी प्रिंट करवाएगा और इसकी भी टाइप हमें बताएगा। ठीक है? तो ये कंट्रोल प्लस एंटर किया, ये एग्जीक्यूट हो गया और आपने न्यू सेल में जाना है तो इधर प्लस वाले बटन पे क्लिक करें तो ये इंसर्ट सेल ब्लो कर देगा। ठीक है? इधर आप एल को प्रिंट करवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इधर प्रिंट का फंक्शन ही यूज़ करें, मतलब इस तरह प्रिंट और उसमें आप एल पास करें तो ये प्रिंट करवाएगा। ठीक है? इस तरह भी करवा सकते हैं आप। और अगर आप इधर अकेला एल ही पास कर दें तो ये इसको भी उसी तरह प्रिंट कर देगा। ठीक है? अगर हमने देखना है कि इसकी डाटा टाइप क्या है एल की, तो उसके लिए हम फिर टाइप फंक्शन यूज़ करेंगे। टाइप में इसे पास कर देंगे एल को, तो इसने बता दिया कि ये हमारे पास लिस्ट है। आगे वो टाइप फंक्शन को हमने डिटेल में बयान किया। ठीक है? तो आपको पहले ही अब पता चल गया कि टाइप फंक्शन क्या होता है। ठीक है? इधर मैंने एक लिस्ट बनाई, माई लिस्ट, उसमें मैंने स्टोर करवा दिया 3 आइटम्स, एप्पल, बनाना और चेरी। ठीक है? मैं चाहता हूँ कि इस लिस्ट की मेरे पास टाइप क्या है, तो ये कौन सी टाइप है इसकी? तो बता रहा है कि ये एक लिस्ट है। ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर आप इधर कर दें, लिस्ट के लिए आपको पता है कि हम ब्रैकेट्स यूज करते हैं। अगर हम इधर करली ब्रैकेट्स लगा दें तो ये क्या करेगा हमें? तो करली ब्रैकेट्स बिल्कुल यूज नहीं होती लिस्ट के लिए, ये हमारे पास टप्पल के लिए यूज होती है। तो ये कहेगा कि ये टप्पल है, आप इधर देख सकते हैं। ठीक है? आई होप आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि इस बात का क्या मतलब है। ठीक है? तो मैं इधर दोबारा से एंगल ब्रैकेट लगा देता हूँ। ठीक है? ये तो इसने बता दिया ये लिस्ट है। ठीक है? अब हम लिस्ट में जो हमारे पास एटम्स है उनको कैसे असेस करें? तो उसके लिए हम उस एटम का इंडेक्स नंबर दे देंगे जिसको हमने फाइंड करना है या जिसको हमने गेट करना है। ठीक है? तो हम चाहते हैं कि हमारे पास जो इंडेक्स 1 है, फॉर एग्जांपल इसका 0 है और इसका बनाना का 1 है, हम इसे गेट करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे? सिंपल हम दिस लिस्ट में ये उसका इंडेक्स पास करेंगे और वो हमें आइटम दे देगा। ठीक है? तो ये बनाना हमारे पास था 1 पे तो उसने दे दिया। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैंने जो इंडेक्स है इंडेक्स 0 को गेट करना है, तो उसके के लिए क्या करेंगे हम? दिस दिस लिस्ट में हम 0 पास करेंगे तो ये क्या करेगा? हमें एप्पल इसने दे दिया क्योंकि 0 पे एप्पल है। इसी तरह हम नेगेटिव इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। आपको पहले मैंने बता दिया कि नेगेटिव इंडेक्सिंग हमेशा एंड से शुरू होती है और जो एंड पे होता है उसकी इंडेक्स होता है 1 -1 और जो सेकंड लास्ट होता है उसका -2 इंडेक्स होता है। ठीक है? तो इसको अगर हमने नेगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू अगर हमने कोई भी एलिमेंट एटम लिस्ट का एक्सेस करना है या उसे गेट करना है तो उसके लिए हम नेगेटिव इंडेक्सिंग भी पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैंने चेरी को गेट करना है। ठीक है? तो उसके लिए हमें पता है भी चेरी एंड पे है तो इसकी इंडेक्स क्या होगी? -1। तो इस तरह मैं
क्या कर सकता हूँ, चेरी को एक्सेस कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने बनाना को गेट करना है तो उसके लिए मैं क्या टाइप करूँगा, दिस लिस्ट में मैं फर्स्ट कर दूंगा -2, क्योंकि बनाना का क्या है, -2 है, नेगेटिव इंडेक्स। ठीक है, तो इसने मुझे बनाना रिटर्न कर दिया। ठीक है, आगे हमारे पास हम रेंज भी दे सकते हैं इसकी, मतलब स्पेसिफिक रेंज दे सकते हैं कि हमारा इंडेक्सिंग फॉर एग्जांपल 4 से शुरू हो और फॉर एग्जांपल 10 तक जो हम हमारे पास जो भी आइटम है वो हमें वो शो करवा दे, तो उसके लिए हम रेंज सेट कर सकते हैं अपनी। तो उसके लिए हम स्लाइसिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक लिस्ट है, उसमें मेरे पास एप्पल, बनाना, चेरी, ऑरेंज, कीवी, मेलन और मैंगो है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास चेरी, ऑरेंज और कीवी ये प्रिंट हो, मैंने ये तीनों एक्सेस करने हैं। ठीक, तो उसके लिए मैं सबसे पहले देखूंगा कि इनकी इंडेक्सिंग क्या है। एप्पल की 0, बनाना की 1 और चेरी की मेरे पास क्या है 2। तो मैं पहले सेट करूंगा कि 2। ठीक है, तो मैंने 2 सेट कर दिया इधर। दूसरी की इंडेक्स क्या है 5, तो ये इधर 2 है, 3, 4 और 5। इसमें क्या है कि ये 5 इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैंने कीवी तक जाना है, कीवी का अगर 4 है, अगर 4 को मैंने एक्सेस करना है तो मुझे 5 देना पड़ेगा उसका इंडेक्स, क्योंकि ये जो पहला है ये 2 है, इसे इंक्लूड करता है, और जो 5 हम दे रहे हैं इसको इंक्लूड नहीं करता। अगर हम 5 इंडेक्स देंगे तो ये कितनी तक जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ये 5 इसका इंडेक्स है, लेकिन ये इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो इंक्लूड होगा 5 से पहले पहले। ठीक, तो मेरे पास ये प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, मैं देखता हूँ। हाँ, ये देखें, ये इसने क्या किया, चेरी, ऑरेंज और कीवी। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, दिस लिस्ट में फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि 4 से लेकर हम 6 तक प्रिंट करवाना चाहते हैं, 4 से 6 तक। तो 4 से 6, ये हमारा 4 है और ये हमारा 6 है। ठीक है, तो इसने क्या किया, 4 से लेकर 5 तक हमें प्रिंट करवा कर दे देगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि मैं 3 से आगे जितने भी है मेरे पास एलिमेंट्स हैं मैं उसको प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम स्लाइसिंग किस तरह करेंगे, तो मैं इधर 3 लिखूंगा और डबल डॉट्स के बाद इससे आगे कुछ नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, आप 3 से शुरू करें और आगे एंड तक आप प्रिंट करवा दें। ठीक है, तो इसने क्या किया, 3 से शुरू किया, 3 पे मेरे पास क्या है, ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज से शुरू किया और आगे जितने भी हैं वो मुझे प्रिंट कर देगा। ठीक है, इस तरह आप स्लाइसिंग करके अपने जो भी आइटम्स हैं उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। तो आगे हम देखेंगे कि पाइथन लिस्ट मेथड्स, ठीक है, वो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। तो अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो प्लेलिस्ट को एक्सेस करें। अगर आपको इन वीडियोस की समझ नहीं आई तो इससे पहले जो भी वीडियो अपलोड किए हैं उन्हें ज़रूर देखें, क्योंकि इस तरह आपको मे बी समझ ना आए अगर आप बिगिनर हैं तो। ठीक है, तो पहले आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि पहले वाली वीडियो देखें और देन आप इन वीडियोस पर आएँ।